नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं। बच्चों, हमारे संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। बुरे व्यक्ति हमको बुराई के मार्ग पर ले जाते हैं, जबकि अच्छे व्यक्ति हमको अच्छी बातें सिखाते हैं। लेकिन बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि ये अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता हम में कहाँ से आती है? हम कैसे पहचान करते हैं कि ये अच्छाई का मार्ग है या ये बुराई का मार्ग है? बच्चों, ये शक्ति अच्छे बुरे को पहचान करने की जो क्षमता होती है, हम में हमारे अच्छे संस्कारों के द्वारा आती है। अब आप सोचेंगे कि अच्छे संस्कार क्या है? अच्छे संस्कार बच्चों वो सीख या शिक्षा है जो हमें बचपन से ही दी जाती है। बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो आपके घर के बड़े सदस्य जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या अन्य घर के बड़े सदस्य आपको कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनी चीज़ें संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपको बचपन से आपके बड़े लोग सिखाते हैं। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में आप जो हैं वहाँ पर आपके जो शिक्षक हैं, जो गुरुजन हैं, आपको पढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार की सीख भी देते हैं जिससे कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप बड़े होते हैं, अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान होते हैं और आप अपने इन्हीं गुणों के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप इन सभी अच्छी सीखों को अपने ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करते हैं तो आप अच्छे व्यक्ति या अच्छे इंसान कहलाते हैं। जरा सोच कर देखिए बच्चों कि आपके पड़ोस में, आपके घर में, आपके विद्यालय में किसको लोग अच्छा बच्चा कहते हैं? हम लोग उन्हीं को अच्छा व्यक्ति या अच्छे बच्चे कहते हैं जिनमें ये सभी गुण होते हैं। बच्चों, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैसे गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान इत्यादि भी हमको सत मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे देश में अनेक संत महात्मा हुए हैं जिनकी वाणी ने समाज को नीति और धर्म की शिक्षा दी है। इसी प्रकार के एक महान संत हुए हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी का स्थान हिंदी साहित्य में प्रमुख है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नीति और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा है। इनके दोहे अत्यंत लोकप्रिय हैं। कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, और लोकप्रिय का मतलब है कि उनको लोग बहुत सुनते हैं और उनको खूब सुना जाता है और लोग उनके बारे में जानते हैं। इनमें से एक दोहा तो आप लोग ने भी जरूर सुना होगा। ये दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बच्चों, ये दोहा शिक्षक की महत्ता को बताता है, इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है। ये दोहा आप लोग शिक्षक दिवस पर जब अक्सर स्पीच देते हैं या भाषण देते हैं तब आप इस दोहे का प्रयोग करते हैं। तो इस दोहे में जो है ये गुरु के महत्व को बताया गया है। अब बच्चों, एक चीज और है कि आपने ये दोहे को पढ़ा और दोहे को सुना। जैसे हमने बोला, दोहा पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। हमारी हिंदी भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है गद्य रूप और एक होता है पद्य रूप। जब आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी और बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी हुई हैं। कहानी और कविता को पढ़ने में काफी अंतर होता है। आप जब उसको पढ़ते हैं तो कहानी कहानी की तरह पढ़ी जाती है और कविता को सुर लय के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें तुकबंदी भी होती है। कविता पढ़ने में बच्चों बहुत मजा आता है। आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, चिड़ियों के बारे में, हाथी के बारे में, बारिश के बारे में, या जो हम प्रातःकालीन जो हमारी प्रार्थना होती है वो भी जो है हिंदी भाषा के कविता का एक रूप है, एक मतलब हिंदी भाषा के पद्य का एक रूप है। तो इस तरह कविता को गाने को अलग अलग तरीका होता है। हम भजन को दूसरी तरीके से गाते हैं, प्रार्थना दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से दोहों को पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है।
आप देखिए बच्चों, दोहे में दो पंक्तियां होती हैं। पहली पंक्ति ऊपर ये है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और अगली पंक्ति भी ये है। इसमें हम आधी पंक्ति पर थोड़ा रुकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, खड़े के बाद में अल्पविराम है तो वहां पर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम दोहे को पढ़ने का तरीका मैं एक बार और पढ़ती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो आप इसको और दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं और अच्छी लय बना करके पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका एक ही जैसा होगा। बच्चों, दोहे की एक और प्रमुख बात है। दोहे की प्रमुख बात यह है कि दोहे में कम शब्दों में अधिक बात को कह दिया जाता है। दो पंक्तियों का दोहा होता है, लेकिन उसमें अधिक समझदारी वाली बात को कहा जा सकता है। इसी प्रकार के दोहे आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 12 में हैं। ये दोहे कबीरदास द्वारा रचित हैं। पाठ का शीर्षक है भक्ति नीत माधुरी। अब हम कबीरदास जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं बच्चों। कबीरदास जी जात पात, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव आदि के घोर विरोधी थे। मतलब वो जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानते थे, धार्मिक भेदभाव को भी वो नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म समान हैं। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। मानवतावादी का मतलब होता है कि मनुष्य को समान समझना। सभी मनुष्य किसी भी जात, किसी भी धर्म, गरीब अमीर, ऊंचे नीचे को वो नहीं मानते थे। इनकी रचनाओं में हमको इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। इस प्रकार का उनका जो विचार है वो उनकी रचनाओं में हमको दिखाई देता है। इनकी रचनाएं 3 रूपों, साखी, सवत और रामायणी में मिलती हैं। तो बच्चों, अब हम लोग कबीरदास जी के इन दोहों को पढ़ते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में है। मैं इन दोहों में से प्रत्येक दोहे को 2 बार पढ़ूंगी और आप जो है उसके बाद में आप पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आप मेरे साथ में पढ़िएगा। तो पढ़ते हैं दोहे। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अब आप लोग भी पढ़िए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो बच्चों, आपने कबीरदास जी की इन दोहों को सुना और आशा करती हूँ आपने साथ में गाया भी होगा। अब हम इनमें से प्रत्येक दोहे का शब्दार्थ और उनका भावार्थ समझते हैं कि कबीरदास जी ने अपने इन दोहों में क्या कहा है। सबसे पहला दोहा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच का अर्थ है सच और तप का अर्थ है तपस्या। हृदय अर्थात हृदय और आप का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर से है। यहाँ पर आप के लिए, आप ईश्वर के लिए संबोधन है। इस दोहे में कबीरदास जी ने सच बोलने के महत्व को बताया है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि सत्य बोलने के बराबर कोई भी तपस्या नहीं है और झूठ बोलने के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन भर सच बोलता है वह एक प्रकार की तपस्या करता है।
बच्चों, सच बोलना अत्यंत कठिन है। हम लोग कभी न कभी सच न बोल करके झूठ बोल ही देते हैं, क्योंकि लेकिन अगर हम यह ठान लें कि हम जीवन भर सच बोलेंगे तो हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। झूठ बच्चों हम कब बोलते हैं? जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं, उसको छिपाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह ठान लेता है कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो वो बुराई के मार्ग पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर बुरा करेगा तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए कबीरदास जी ने सच को, सत्य बोलने को सबसे बड़ी तपस्या बताया है। जो व्यक्ति सच बोलता है, उसका सत्य व्रत, उसका सत्य बोलना उसे अनेक प्रकार की बुराइयों और दुर्गुणों से दूर रखता रहता है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि झूठ स्वयं अनेक बुराइयों को जन्म देता है। जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसके लिए हमको 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं उस झूठ को छुपाने के लिए। अगली लाइन में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिस व्यक्ति के हृदय में, जिस व्यक्ति के मन में सत्य का प्रकाश होता है या सत्य व्रत होता है, उसी के हृदय में ईश्वर का भी निवास होता है। कहने का तात्पर्य आपका जो संबोधन है वो आप ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। उस व्यक्ति के हृदय में आपका निवास होता है, मतलब ईश्वर सत्यवादी गुणों व्यक्तियों के हृदय में निवास करता है। सत्य बोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। उन्होंने कहा है कि भक्ति अगर आपको करनी, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो पहले आप सच बोल करके दिखाइए। इस प्रकार सच बोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। इस दोहे में कबीरदास जी ने सत्य बोलने को ही सर्वोत्तम भक्ति बताया है। अगला दोहा है बच्चों, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष का अर्थ है पेड़, वृक्ष। कबहु कभी भी, नहीं माने नहीं, भखै, भखै माने खाता है, संचय, संचय का अर्थ है संचय अर्थात इकट्ठा करना, नीर पानी, परमारथ दूसरों का उपकार, परोपकार का मतलब है परमारथ, कारणे कारण, परमारथ के कारण, साधुन सज्जन व्यक्ति, धरा शरीर, शरीर उन्होंने धरा हुआ है। अब आप इसका अर्थ सुन लीजिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने परोपकार के महत्व को बताया। परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की मदद करना, ये एक प्रकार का उपकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। वृक्ष चाहे जितना भी फलदार हो, चाहे जितना बड़ा हो, तमाम तरीके के फल उस पर आते हैं, लेकिन बच्चों क्या आपने कभी भी वृक्ष को फल खाते हुए देखा है? वृक्ष कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। और जो नदी होती है वो भी अपना जल कभी भी स्वयं के लिए नहीं इकट्ठा करती है। वृक्ष के फल और नदी का जल दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। वृक्ष अपने फलों के द्वारा सदैव दूसरों की भूख मिटाता है, और नदियां भी अपने जल के द्वारा दूसरों का कल्याण करती। दूसरों का कल्याण अर्थात जैसे खेत, बाग, खलिहान उनसे सींचे जाते हैं, लोगों की प्यास बुझाई जाती है। तो इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जैसे वृक्ष और नदी अपनी संपत्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की सारी संपत्ति और सारा धन जो होता है वो परोपकार अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए होता है। कबीरदास जी कहते हैं परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सज्जन व्यक्तियों का जो शरीर होता है वो दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। तो बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने परोपकार के महत्व को बताया है। अब अगला दोहा है कि जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, और जहाँ झूठ तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है। अब यहाँ पर उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होता, अगर हमने ज्ञान को प्राप्त किया, अगर हमारे पास ज्ञान है तो भी हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कैसे धर्म के मार्ग में? जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा ये समझने का कि ये अच्छा ही है या ये धर्म का मार्ग है या धर्म
मार्ग है, तो हम उस मार्ग का चुनाव कैसे करेंगे? इसलिए ज्ञान व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, और ज्ञान जो है हमको वो धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। तहाँ का मतलब है तहाँ मतलब वहाँ, और लोभ का तात्पर्य लालच से है, और क्षमा का अर्थ है क्षमा। जहाँ झूठ तहाँ पाप, और जहाँ झूठ होता है, झूठ को कबीरदास जी ने फिर से कहा है कि झूठ जो होता है हमें पाप के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। झूठ सबसे बड़ी बुराई है, जिसको कि कबीरदास जी ने बार बार कहा है। फिर जहाँ लोभ तहाँ काल है। काल का अर्थात होता है मृत्यु। हम काल को मृत्यु का देवता मानते हैं ना, तो काल से तात्पर्य यहाँ पर मृत्यु से, विनाश से है। जो व्यक्ति लालची होता है, अगर कोई व्यक्ति लालच करता है, तो वो लालच का जो अवगुण है वो उसके व्यक्तित्व का विनाश कर देता है। कैसे कर देता है? अगर कोई व्यक्ति लालची है और उसने किसी की कोई अच्छी चीज देख ली, तो उसका सारी बुद्धि, उसका सारा दिमाग उस व्यक्ति की चीज को प्राप्त करने में लग जाएगा। वो स्वयं प्रयास करना छोड़ देगा। जब वह स्वयं प्रयास करना छोड़ देगा, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व, उसका व्यक्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए लालच व्यक्ति को विनाश के कगार तक पहुंचा देता है। इसलिए हमें लालच भी नहीं करना चाहिए। अगली पंक्ति है, जहां क्षमा तहां आप। अब यहाँ पर क्षमा अर्थात क्षमा, माफ करने को कबीरदास जी ने सर्वोत्तम गुण बताया है। कबीरदास जी का कहना है कि जो व्यक्ति माफ कर देता है, वो एक प्रकार का ईश्वरीय गुण प्राप्त कर लेता है, वो ईश्वर के समान हो जाता है, क्योंकि माफ करना ईश्वरीय गुण है। कुछ लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, उनको गांठ बांध करके रखें। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमें बदले की भावना आ जाएगी। जो बदले की भावना होगी तो हम बुराई के मार्ग को पकड़ लेंगे। इसलिए व्यक्ति को क्षमा करना अवश्य आना चाहिए, जिससे कि उसमें अन्य अवगुणों का विकास न हो सके। इसमें कबीरदास जी ने क्षमा और ज्ञान को सर्वोपरि माना। उनका कहना है कि क्षमा और ज्ञान हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, आपने इन दोहों को पढ़ा, दोहों का अर्थ जाना, और कबीरदास जी के इन दोहों में निहित विचारों को भी आपने समझा। मैं आशा करती हूँ आपको ये दोहों का अर्थ अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अब दोहों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। बच्चों, कबीरदास जी ने किसे सबसे बड़ा तप बताया है? सोचिए और सोचकर आप इसको बताइए। कबीरदास जी ने किसे सबसे बड़ा तप बताया है? कबीरदास जी ने सत्य को सबसे बड़ा तप बताया है। उनके अनुसार सत्य बोलना सबसे बड़ी तपस्या है, सांच बराबर तप नहीं। ईश्वर किस प्रकार के लोगों के हृदय में निवास करता है? कैसे लोगों के हृदय में ईश्वर निवास करता है? ईश्वर सत्यवादी लोगों के हृदय में निवास करता है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। वृक्ष और नदी में क्या विशेषता होती है? बच्चों, वृक्ष और नदी में क्या विशेषता होती है? वृक्ष अपने फल स्वयं कभी नहीं खाता है, और नदी अपने जल को इकट्ठा नहीं करती है। मतलब वृक्ष के फल और नदी का जल दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्षों और नदियों से क्यों की गई है? सोचिए बच्चों कि सज्जन व्यक्तियों की तुलना वृक्ष और नदी से क्यों की गई है? वृक्ष और नदी के समान ही सज्जन व्यक्तियों का जो धन होता है, जो संपत्ति होता है, वो दूसरों के कल्याण के लिए ही होती है। इस कारण वृक्ष और नदी की तुलना सज्जन व्यक्तियों से की गई है। बच्चों, आपने बोध प्रश्नों को देखा और सुना। अब बच्चों, आपको कुछ अभ्यास कार्य आपके पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जिन्हें कि आपको करना है। आप इनको पढ़िए, इन अभ्यास कार्य को देखिए और इसको स्वयं करने का प्रयास करिए। इसमें पहली पंक्ति है जा, और आपको आधा हिस्सा ये भरना है। ये आपको याद करना है। जाके हृदय सांच है, उसके आगे ताके हृदय आप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अगली पंक्ति है, अगली पंक्ति में आप
ये आगे का लिखा हुआ है, नदी न संचय नीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर। ये कबीरदास जी की आपकी पुस्तक का दूसरा दोहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तीसरी पंक्ति है, जहां ज्ञान तहां धर्म है। आगे, जहां ज्ञान तहां धर्म है, जहां झूठ तहां पाप। इसके आगे भी है, जहां लोभ तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। इस अभ्यास कार्य को बच्चों देख लीजिए ठीक से, और आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। कबीरदास जी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। कबीरदास जी ने अपने दोहों में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, तो इसलिए उन्होंने अधिकतर तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया है। उन्होंने संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि वो आम बोलचाल की भाषा में अपनी कविता लिखते थे और उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे कि लोग उनकी बात को आसानी से समझ सकें। देखिए, इन्होंने प्रयोग किया है सांच। सांच का मतलब हुआ सत्य, लेकिन इसका ये तद्भव है और ये इन शब्दों के तत्सम रूप है। सांच सच। हृदय तद्भव रूप और इसका शुद्ध रूप हृदय। वृक्ष, वृक्ष का तद्भव रूप, ये वृक्ष तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है वृक्ष। संचय, संचय और इसका तद्भव रूप तत्सम रूप है वृक्ष। अच्छा, संचय का संचय। परमार्थ माने दूसरों का उपकार, इसका तत्सम रूप है परमार्थ। क्षमा, क्षमा का हुआ क्षमा, ये इसका तत्सम रूप है। इस प्रकार से आपने तद्भव और तत्सम शब्द अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ करना भी है। ये जो कबीरदास जी के दोहे जो अभी आपने पढ़े, सुनने में मजा आया होगा। आप इनको रोजाना धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये आपको स्वयं याद हो जाएंगे। अब आप कबीरदास, बहुत से आपके जो घर के बड़े सदस्य होंगे उनको ये दोहे आते होंगे। आप उन बड़ों से पूछ करके या पुस्तकालय की किताबों से या अपने मोबाइल में नेट के माध्यम से दोहों को पढ़ने का तरीका ढूंढ सकते हैं और उनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।